नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान और राजस्थान के प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा मौजूद हैं। महंगाई राहत कैंप चल रहा है और उसको लेके हम इनसे बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? राज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, मैं अभी लगातार देख रहा हूँ कि महंगाई राहत कैंप चल रहा है। नवलगढ़ विधायक जो सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा और आप लगातार जितने भी राहत कैंप हैं उसके अंदर जा रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये राहत कैंप के साथ साथ सर, जैसे प्रशासन शहरों के संग हो रहा है या प्रशासन गाँवों के संग है, उसी तरह से हो रहा है सर ये काम? आपकी जानकारी के लिए बता दूं अनिल जी, और दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, कैंप तो वही है प्रशासन गाँव और शहरों के संग। उसमें इस बार जो एडिशन किया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आम आदमी को राहत देने के हिसाब से जो 10 मुख्य रूप से योजनाएं हैं उनके रजिस्ट्रेशन की भी इन्हीं कैंपों को साथ जोड़ दिया। और प्रशासन गाँव और शहरों के संघ के साथ साथ महंगाई राहत कैंप भी ये हो गई। दोनों चीज़ें पैरेलल और साथ चल रही हैं। लेकिन बस नाम महंगाई राहत कैंप रख दिया गया? नहीं, दोनों है। वो क्या है, आज इसकी लोगों में जनचर्चा ज़्यादा आ गई महंगाई राहत कैंप की, क्योंकि आप सबको पता है महंगाई की मार से लोग पीड़ित हैं। तो शॉर्ट में पूरा नाम नहीं लेके लोग केवल महंगाई राहत कैंप बोल देते हैं। बेसिकली ये कैंप पूरा ही है प्रशासन और गाँव और शहरों के संग अभियान, जिसमें पिछली बार जैसे कैंप लगे वो काम तो चल ही रहे हैं। सारे विभागों के अधिकारी बैठे ही हैं और उसके साथ साथ ही इन 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के लिए महंगाई राहत कैंप भी साथ ही चल रहा है। तो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। हाँ, मैंने देखा कि लोगों के पट्टों के काम भी हो रहे हैं, जमीनों के रस्तों के काम भी, सारे राजस्व के सारे सब चीज़ें काम हो रहे हैं सब। सर, महंगाई राहत कैंप, और आपने चलो डिफाइन कर दिया कि प्रशासन शहरों के संग। सर, ये महंगाई राहत कैंप लोग कहते हैं कि दी जा सकती थी वैसे भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इससे लोगों की जानकारियां कितनी डेवलप हो रही है? देखिए, कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। कोई भी अच्छा करो काम, कुछ भी करो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोलने वालों की अपनी विचारधाराएं रहती हैं, संख्या रहती है। लेकिन मैं एक आम आदमी के, आम जन के हिसाब से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे सारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होने से, पर्टिकुलर पहले जैसे अपने चिरंजीवी के लिए खूब स्कीम चलाई, फ्री भी अपने पेमेंट पे भुगतान किए खुद ने भी, लेकिन हाँ, करीब 1800 लोगों के फिर भी लेकिन रजिस्ट्रेशन कम हुए और अब रजिस्ट्रेशन वो बहुत बढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि कई बार आदमी ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में या समय के अभाव में घर से नहीं निकलता है। लेकिन इन कैंपों में तो आम आदमी निकल ही रहा है। चाहे कोई व्यक्ति बिजली के बिल के लिए निकल रहा है, चाहे कोई व्यक्ति चिरंजीवी के लिए निकल रहा है, कोई सामाजिक सुरक्षा की पेंशन के लिए निकल रहा है। तो कोई न कोई काम से व्यक्ति घर से निकल रहा है। और जब वो घर से निकल के इस परिसर में आता है तो 10 योजनाओं के अलग अलग स्टॉल लगी हुई रहती हैं। तो वो व्यक्ति सोचता है मैं एक काम के लिए सिलेंडर की सब्सिडी लेने आया, तो मैं बाकी में भी मेरा आ तो गया ही, तो मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, आता व्यक्ति एक लाभ लेने के लिए, चाहे वो सिलेंडर का लेने आए, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लेने वाला हो, चाहे बिजली फ्री की योजना का फायदा लेने वाला हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना का फायदा लेने वाला हो, चाहे वो कामधेनु इंश्योरेंस पशुओं की योजना का, मान लो कोई न कोई योजना से वो व्यक्ति आया तो उसने सब में रजिस्ट्रेशन करा लिया। और इसमें मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता का बहुत ज़्यादा भला हो रहा है। विशेष तौर से जो रिजल्ट आएंगे आप देखना, चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इससे आम जन को बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलेगा। कितनी योजनाएं हैं सर? 10 योजनाएं फिलहाल चल रही हैं। कौन कौन सी? जिसमें आपके एक तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे अपनी दिव्यांगजन पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, ये सारी पेंशन हैं। उनके जो क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया है, मिनिमम उनको 1000 रुपये कर दी है। उसके साथ ही दूसरे नंबर पे अपन बात करें कि नहीं सर, इसके अंदर एक चीज़ और सुनने में आया एडिशन की है कि आप कि हर साल 15% बढ़ेगा। बिल्कुल, वो हर साल क्राइटेरिया दिया है कि हर साल उसका इंक्रीज 15% होता रहेगा। वो चीज़ भी इसमें पेंशन्स में है, वो तो चलेंगे, वो तो सारी वहाँ डिटेल में हर चीज़ बताई जा रही है। दूसरी बात है, जैसे आपकी चिरंजीवी योजना है, उसका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, 10 लाख रुपए तक का क्लेम फ्री है। इसी तरीके से कामधेनु इंश्योरेंस योजना है, जो आम किसान का जो पशुधन है उसका 2 पशुओं का बीमा फ्री है। पहले केवल गाय का होता था, भैंस को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। 3 चीज़ें हो गई। आपका घरेलू कनेक्शन है जो 500 रुपये में मिलेगा।
आपका बिजली का बिल है, घरेलू है, उसमें 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगी। कृषि कनेक्शन है, उनमें 2000 यूनिट पर मंथ फ्री मिलेंगी, कुओं पे बिल फ्री हो गया। इसी तरीके से आपका जो अन्नपूर्णा राशन किट है, आम आदमी के घर की ज़रूरत के हिसाब से वो उसके राशन की व्यवस्था उस पूरे किट में होगी मंथली। अपन बात करें नरेगा जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अलग अलग, जिसमें 100 दिन कोई व्यक्ति काम कर लेगा तो उनको 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस तरीके की सारी जो योजनाएं हैं एक छत के नीचे और सबको रजिस्ट्रेशन से लाभ मिलेगा, ये हमारा मानना है। आप जा रहे हैं, आप और राजकुमार शर्मा जी जा रहे हैं, तो किस तरह का लोगों में जुनून इनको लेकर के? लोगों में बहुत भारी उत्साह है। एक पंचायत में 2 दिन के लिए कैंप लगता है और लोग अपने यहाँ के इतने जागरूक हैं कि पहले दिन 80% रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इतनी जागरूकता है लोगों में, इतना उत्साह इन राहत कैंपों लेके और पॉजिटिविटी के साथ लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सब समझदार लोग हैं। जिस योजना से जिस व्यक्ति को लाभ मिलना है, कई व्यक्तियों को 1 का मिलता है, किसी को 2 का मिलता है, किसी को 5 का मिलता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहाँ आने वाले जनप्रतिनिधियों को सुनते हैं, वहाँ की बाकी योजनाओं को खुद समझते हैं और वहाँ की स्टेशनरी भी वो लेके जाते हैं ना, आसपास के गाँव ढानियों में वो खुद जाके प्रचार प्रसार करते हैं कि राजस्थान सरकार की ये बड़ी अच्छी योजना है, इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। आप प्रधान हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, आप लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस वापस रिपीट करेगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं जो आमजन के लिए लेके आए हैं, उन योजनाओं से आमजन को इतना फ़ायदा हो रहा है। और आज वर्तमान दौर में चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो गृहिणियाँ हो, माता बहनें हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो और चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, सभी लोगों को कुछ न कुछ सरकार द्वारा दिया जा रहा है इन योजनाओं के माध्यम से। और ज़्यादातर लोग खुश हैं इन योजनाओं को और वर्तमान सरकार के कार्यकाल से। एक युवा प्रधान, और अभी राजस्थान में कितने प्रधान हैं सर? 352 है मेरे। 352 प्रधान में काफ़ी बुजुर्ग भी होंगे। हाँ, खूब है बुजुर्ग। उन्होंने एक युवा को अपने प्रधान संघ की जिम्मेदारी दे दी, यानी आपको प्रधान संघ का अध्यक्ष बना दिया। सर, आप अपने आप को कहाँ तक आंकते हैं उस मामले में? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत साधारण से परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ। और रही बात जिम्मेदारी की, देखिए मैं कहता हूँ कि कोई भी पद लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पद देना बड़ी बात नहीं है। पद का कोई छोटा नहीं होता है, पद का कोई बड़ा नहीं होता है। ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं आपकी कार्यशैली पे कि आप उस पद के प्रति कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितना उस पद की जिम्मेदारी के साथ आप न्याय कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस सब चीज़ों का हर व्यक्ति खुश होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और है, लेकिन इन सब चीज़ों का आंकलन करने वाले जो लोग हैं, जो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो इसका रिजल्ट निकालते हैं, जो इसका परिणाम जारी करते हैं, वो होती है उस क्षेत्र की जनता। अभी हाल ही में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने तो स्टेज से कहा था कि मेरा छोटा भाई दिनेश सुंडा जो प्रधान है, मैं जो काम कर रहा हूँ उन कामों को बहुत बखूबी पंचायत समिति को संभाल रहा है। क्या मैं एज ए कॉमन मैन पूछ रहा हूँ, क्या टीम जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है वो नवलगढ़ के विकास में कितना अंतर लेके आ रही है? देखिए कि वर्तमान समय में जो टीम जुड़ी हुई है, चाहे पंच से लेके प्रधान हो, विधायक महोदय हो और राजस्थान की सरकार हो, मेरा ये मानना है लगभग पॉजिटिव सोच के लोग राजनीति में फ़िलहाल हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे मेंबर हैं, सारे लोग, और मिलजुल के सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर की सोच ये है कि हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि सारी टीम, क्योंकि मैंने अभी आपको ये कहा कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ, जहाँ भी जुड़ता हूँ और जहाँ भी संबंध बनते हैं, देखो जन्म से जो संबंध रिश्ते बनते हैं वो तो सब ईश्वर की देन है, लेकिन बाकी जब समाज में, एक सभ्य समाज में आप रिश्ते बनाते हो, जो आज के दौर में निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा तो यही है, जब से घर से निकला
और राजस्थान विश्वविद्यालय की पढ़ाई करने वहाँ गया, राजनीति में वहाँ तब से लेके चाहे मैंने खुद ने इलेक्शन लड़े, मेरा छोटा सा कार्यकर्ता हो या हमारे सीनियर साथी चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे या अन्य किसी भी पद पे रहे, जिनके साथ संबंध बनाए हैं अपन ने तो वफादारी और ईमानदारी से निभाए हैं। और उसी कड़ी में काम करना मेरा एक जोश, जुनून और जज्बा है कि मुझे जो टास्क मिला, जो जिम्मेदारी मिली है, ये चाहे कोई मेरे को कहे या नहीं कहे, मेरे अंदर एक जुनून है कि हो सकता है कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उस पद के साथ आपको न्याय करना चाहिए, ताकि और लोग भी, लोगों का फ़ायदा और न्याय तो हो ही हो, इन चीज़ों से अप्रिशिएट होकर कोई और लोग भी अगर इस तरीके से काम करते हैं तो लोगों का तो फ़ायदा ही है। दिनेश सुंडा को वन वर्ड में क्या बताएंगे आप? मैं तो एक साधारण सा कार्य करता हूँ, जो एक जुनून के साथ जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाने का प्रयास करता हूँ। और इसमें मैं विशेष तौर से सहयोग मानता हूँ कि ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा मन से सोचता हूँ, विपरीत परिस्थितियाँ भी खूब आती हैं, सब चीज़ें झेलते हैं, लेकिन ईश्वरीय जो आशीर्वाद रहता है, उस आशीर्वाद कहीं ना कहीं ईश्वर परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा साथ रहते हैं कि अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो न्याय होता है, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से निकल के एक कार्यकर्ता के रूप में आ जाते हैं। दिनेश सुंडा एक युवा हैं और नवलगढ़ प्रधान भी हैं, पीसीसी के मेंबर भी हैं और साथ ही प्रधान संघ के अध्यक्ष, जहां काफ़ी बड़े बड़े उम्र के लोग प्रधान हैं। उन 300 लोगों में एक युवा को प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना गया, कुछ तो खासियत हो गई ना। बहुत सीधे सरल व्यक्ति हैं। चलिए सर, आपने हमसे बहुत समय हो गया, लोग भी सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा लगा आपने हमसे बात की। नमस्कार। नमस्कार।